है और आप भी जानते हैं कि मुद्दे इतने हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत परेशान चल रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सप्लीमेंट्री वाला जो मुद्दा है टीआरई को लेकर कोर्ट ने बोल दिया था कि सप्लीमेंट्री आना है, लेकिन अभी तक न विभाग न आयोग कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। और आप ये भी जानते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू कैसे कर देंगे, पूरा भारत हमारा है, पूरा भारत एक है, और उसके बाद वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी है और बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री पे बताएं सौरभ जी की क्या आपका कहना है? देखिए, सबसे पहले कि आज लगभग 2 सप्ताह बीत गए कोर्ट की याचिका में जो बातें आई थी और कोर्ट में 1151 CWJC धीरेन्द्र कुमार के मामले पर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो पूरक परिणाम है उसको सभी सीटों को भरा जाए और विभाग को और BPSC को एक आदेश किया था। तो हम लोग तो शायद इसी इंतजार में थे कि भाई पूरक परिणाम के लिए कोर्ट का आदेश का तब्दीला कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जिस तरह की चीजें हैं कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो हम लोग यही ना कहेंगे भाई कि अगर TRE 1 में पद खाली थे, लगातार मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे शिक्षा विभाग BPSC और दोनों चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों के पास हम लोग जा रहे थे और मांग बिल्कुल जायज थी। कोर्ट के आदेश कैसे आए? अगर कोर्ट को लगा है कि पूरक परिणाम आने चाहिए, सीट को भरा जाना चाहिए, तभी तो अभी 20,000 से 25,000 पद रिक्त है। लेकिन 4 तरह के ऑर्डर, जिसमें एक है कि पिटिशनर को देना है, दूसरा है कि 1 से 4 नंबर वाले जिनका मार्क्स जो है जिस कारण से वो छट गए हैं उनका सीट का आकलन करना है। तीसरा ये है कि जो चीज आप डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं उतना ही मिनिमम कट ऑफ को लाने वाले। तो 1 to 5 के जो मामले यानी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए जो कोर्ट में याचिका थी, उसी मामले में एक और याचिका की सुनवाई हुई है परसों CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उस मामले में भी सरकार की तरफ से इस तरह की चीजें अभी तक नहीं आई है, तो उसका भी रिजल्टेंट जो आएगा वो CWJC की तरह आएगा। वो भी 1151 वाला जो मामला है जिसमें कोर्ट की तरफ से आदेश आया था। तो कोर्ट तो आदेश दे ही रही है, परंतु सरकार की तरफ से देखिए अभी तक कोई विशेष नहीं हो रहा और TRE 3 की रिजल्ट की बातें चल रही है कि कब आएगा OMR सीट, कब आंसर की आएगा, कब उस पर क्या होगा। बिल्कुल, शिक्षक अभ्यर्थी बहुत परेशान है। शिक्षक अभ्यर्थी देखिए TRE 2 के भी मामले हैं, उसमें भी कई कोर्ट में याचिका दायर है, कई कोर्ट की याचिका दायर होने वाली है, उसमें भी सुनवाई होना बाकी है। कई गलती कहाँ हो रही है सौरभ जी आपके हिसाब से? देखिए, जो विभागीय गलती हो गई है दोनों फेज में उसको सुधारने के लिए कोर्ट में गया है। आप पूरक परिणाम हो, चाहे आप देखे होंगे कि आपको 6 to 8 में जिसमें सब मामले में थे कि सीटेट वाले का मामला जिसमें कम से कम आपको नंबर लाने हैं 90 नंबर लाने हैं, 60% दूसरे स्टेट वाले जो बहाल हो गए थे उनको बाहर किया जा रहा है। तो हर मामले की तरफ अब कोर्ट से ही सब कुछ हो, सीधा तो नहीं है कि शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा दे या कोई भी एप्लीकेशन देने के बाद परीक्षा दे और उसके बाद सरकार आदेश नहीं माने तो कोर्ट चला जाए। तो सारा चीज कोर्ट कचहरी के चक्कर में सब मामला फंस जाता है। तो अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अभी क्या है, लेकिन हम पटना में हम नहीं है, हम 2-3 दिन के बाद आएंगे, लेकिन हम इस मामले में सीधे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर हम फिर जाएंगे शिक्षा विभाग और वहाँ जरूर मिलेंगे। क्योंकि बात यह है कि अगर आदेश आया उसके बाद भी आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो फिर आगे हो क्या रहा है? आखिर फिर सीटों को बचाने शिक्षा विभाग जाएगा या BPSC आयोग जाएगा? BPSC नहीं, शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग का शिक्षा विभाग सीट का आकलन करना है शिक्षा विभाग को, तब BPSC को बताना है कितना है और आप सीट को निकालिए। हम लोग दोनों तरफ से शिक्षा विभाग और BPSC रिजल्ट निकालना है BPSC को, लेकिन गणना करना है शिक्षा विभाग को। तो हम लोग इंतजार कर क्या लगता है जब गणना करना है शिक्षा विभाग को, तो ये तो चलिए सप्लीमेंट्री वाला मसला है, हाईकोर्ट ने बोल दिया है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग की बदमाशी कह लीजिए। लेकिन मामला अभी फंस रहा है कि TRE 4 TRE 5 तो नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जिनका 3 में नहीं होगा वो 4 में आए, 5 में आए। लेकिन आपके हिसाब से क्या TRE 3.0 के जितने भी सीट्स हैं वो भर जाएंगे? देखिए, यही जो बात हो रही थी ना कि हम जो है 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दी है, तो पूरा अगर आकलन करेंगे ना तो आपको पता है कि TRE 1 में 35,000 से 40,000 पद रिक्त है, जिसमें 11,700 आप नियोजित शिक्षकों को नौकरी दी है। अब ओवरऑल देखिएगा 1,20,000 का बात कर रहे थे, 1,20,000 नहीं, अब कहे 70-75,000 लोग, और उसमें से भी पूरा सीट अगर आप निकालिएगा तो ओवरऑल चीज आकलन आप लीजिएगा तो सब पदों पर रिक्त पद है। फर्जी बहाली हो गई, लोगों को बाहर कर रहे हैं।
अभी आप देखिए ना, कोई जिला बाकी है जहाँ से 150, 200, 300 शिक्षक बाहर नहीं हुए, चाहे उनके पास फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सीटेट फर्जी है, स्टेट फर्जी है, और बाहर वो कर दिए जा रहे हैं। बाहर आप कीजिएगा लेकिन सीट तो वैकेंट है, तो वही 1 का सीट बचाकर टीआरई सेकंड फेज में बचाए, और वही टीआरई 2 का सेकंड फेज बचा के टीआरई 3। 14,700 पूरा परिणाम की लिस्ट थी बाकी, यानी 14,000 तो सीधे बाकी है 1 to 5 से, और सब पदों पर रिक्त पद है। तो ये जो 87,000 पद है टीआरई 3 में, सभी पदों को भरा जाए, लेकिन होता ये नहीं है। सीट को बचाकर उसमें और डंका पीटने के लिए कि हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया, फिर कहेंगे हमने 87,000 लोगों को नौकरी दिया। तो क्या डंका पीटा जाएगा? हाँ नहीं, हम भी चाहते हैं कि 87,000 लोगों की लिस्ट निकाले पहले, ओवरऑल टॉप टू बॉटम जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार हो और सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करके तब आप रिजल्ट निकालिए, ताकि कहीं से भी गुंजाइश नहीं बचे। एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद फिर बाकी रहेगा, दूसरा निकलेगा, वो नहीं भरेगा, तीसरा निकलेगा। लेकिन यहाँ होता है क्या, आनंद में बिना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की लोग ज्वाइनिंग दे देते हैं, और जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है तो फर्जी निकलता है, जिसको बहाल किया जाता है। तो सीट तो ऐसे ही बच जाएगा। ठोक बजा के आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले स्तर से कीजिए, जो टीआरई 1 में नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, तो बड़े पैमाने पर फर्जी लोग बहाल हो गए। हम लोग चाहते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सभी पदों पर पहले देखा जाए कि कोई 11वीं 12वीं में सिलेक्ट हुआ है तो उसको उसका रिजल्ट निकले, फिर उसके बाद सब सीटों का देख लिया जाए और उसके बाद वो काउंसलिंग कराए, ताकि कहीं से सीट खाली न रख दिया जाए। लेकिन कई चीजें होती है सुधार के प्रक्रम में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बात जो टोटल मिलाकर है तो छात्रों के साथ अगर गलत होता है तो फिर बीपीएससी के पास जाएंगे, फिर बीपीएससी वही काम करेगी कि हम नहीं जानते। कितनी सारी जो गलतियां हैं वो बीपीएससी और शिक्षा विभाग से हो चुकी है, लेकिन सुधार के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जब कोर्ट से याचिका दायर होती है, वहां से लेकर आते हैं हम लोग ऑर्डर, उसका भी कुछ पालन नहीं हो रहा है। जैसे एज रिलैक्सेशन वाले मामले में कहिए, पिटिशनर को लाभ मिला हुआ, यहाँ तक कि उस मामले पर जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव है उनके तरफ चिट्ठी आया, इस चीज का हम नहीं मानेंगे, हम इसको देख रहे हैं क्या करना है। तो अब हम लोग भी तो डर गए हैं कि पूरा परिणाम की रिपोर्ट का आदेश के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 15 दिन बीत गए हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो अब सब चीजों पर अब शिक्षक का अभ्यर्थी भी देख रहे हैं, सब चीज शिक्षक का अभ्यर्थी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। कई चीजें बताई जाती है कि पैसा लेकर पता नहीं कौन कौन फोन करता है, ये कैसे हो गया। आर्थिक अपराधी कहीं भी जांच कर रही है कि भाई कैसे संभव है कि सब लोगों को फोन जा रहा है। ये तो छोटा बात नहीं है कि हर लोगों के नाम, रोल नंबर, उनके पिता माता, कैंडिडेट का नाम, सब कैसे हो गया जी? अंदर ही से कोई खेल रहा है क्या? अंदर ही से कोई खेल रहा है क्या? देखिए, अंदर से खेल रहा है या बाहर खेल रहा है ये तो आर्थिक अपराधी का ही बताएंगे, लेकिन अंदर तो है, खेल तो अंदर चलता है, ये बात तो प्रमाणित है। शिक्षक बाहरी टीआरई में जो री-एग्जामिनेशन हुआ, इसके पहले तो पेपर रद्द हो गया, तो अंदर तो बैठे हुए हैं लोग। ये तो लोग और आर्थिक अपराधी ने 3 नोटिस भी दिया है, कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन अभी तक सिर्फ मामले को मटियामेट करने के लिए, घालमेल करने के लिए, लेपापोती करने के लिए इस तरह की चीजें होती है। कौन नहीं जानता है कि शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? कौन नहीं जानता है कि बीपीएससी सिविल सेवा में फर्जीवाड़ा नहीं होता है, बहाली नहीं होती है? सब लोग जानते हैं। और जितने भी चीजें होती है सब तो अब आंख के सामने है। जांच नहीं हो रहा है। जांच होगा तो कोई बच पाएगा इसमें? क्या कोई नहीं बच पाएगा। कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन इतना जरूर है कि सिपाही भर्ती हो, उसकी भी परीक्षा आ गई है, दरोगा बहाली हो, सिपाही हो, नीट के पेपर हो, शिक्षक भर्ती हो, सबके सिंडिकेट रैकेट बाप और बेटा मिलकर सब लोग लगा हुआ है और सबने पेपर को धांधली कराया। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। आखिरी सवाल सौरभ जी, डोमिसाइल पर क्या आपका कहना है, क्योंकि सरकार तो तैयारी नहीं हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए डोमिसाइल बहुत बड़ा मामला है। इस मामले में मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, हमने कहा, लेकिन इस तरफ से उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब सरकार के कोई नेता या कोई स्पोक्स पर्सन किसी पार्टी के वो बोलते हैं कि इस पर हम करेंगे, कोई बोल रहा है कि नहीं करेंगे ये। लेकिन इतना जान लीजिए कि डोमिसाइल नीति पर सीधे सीधे अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को है तो बिहार के अभ्यर्थियों को है। सीधे आप आरटीआई से खुलासा हुआ है, ऐसा नहीं सिर्फ हम बोलने के लिए बोल रहे हैं। 17,000 महिलाओं को नौकरी मिली, 10,000 से ज्यादा दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी मिली है। टीआरई 1 का डाटा ही आरटीआई से खुलासा हुआ है। डोमिसाइल में दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर 4% जो आरक्षण है उसका पालन नहीं हुआ है। आप दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी मिला है, उसमें आप समझिए ना, 88 नौकरी में मात्र 7 या 8 नौकरी बिहार के लोगों को मिला है और सब नौकरी दूसरे स्टेट को लोग मिले, दिव्यांग जो हमारे अभ्यर्थी है। इस पर क्या लगता है दूसरे स्टेट के कितने रहेंगे? भाई जब परीक्षा सेंटर पर जब हम लोग गए थे देखने के लिए तो 100 में तो 80 लग रहा था कि दूसरे ही स्टेट के लोग हैं। जब आप वही फॉर्म भर रहे हैं तो नौकरी ज्यादातर उन्हीं लोगों को मिलेगा। ये कौन सा ऐसा रूल है भाई कि आप सभी लोगों को, अभी हाल में एक स्टेट ने कहा है कि हम 100% आरक्षण का पालन करेंगे। आपका तेलंगाना और कर्नाटक स्टेट है जो कहा है कि हमने
निजी क्षेत्र में 100% आरक्षण देंगे, यानी वहाँ जो भी निजी क्षेत्र में कंपनियां स्थापित है सब जगह से लोगों को नौकरी की बात है। दूसरे स्टेट के लोग नौकरी नहीं करेंगे, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, चाहे बिहार के बाहर आप कहीं भी जाएंगे तो 10 से 15% के आरक्षण का लाभ आपको डोमिसाइल की तरफ मिलेगा। लेकिन बिहार ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ नौकरी की कमी थी, नौकरी मिल नहीं रहा था। जब ये नौकरी देने लगे तो पूरा दिल खोल के दिए दूसरे स्टेटों की, आइए और नौकरी लेके जाइए। तो दोस्तों आपने सुना सौरभ सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।